हरक सिंह रावत जी, बहुत सारे विषय आपने गिनाए। नाराजगी ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि काफी लंबे वक्त से आपको थी। आपने कहा 5 साल आपको काम नहीं करने दिया गया और जो 6 साल की बर्खास्तगी अब आपकी की गई है पार्टी से, इसको लेकर अब कोई बात आपने आला कमान तक बातचीत करने की कोशिश की इस विषय पर? मैं देखिए, अब मैं अब कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने ये निर्णय लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया होता तो मैं नहीं समझता हूं कि ये नौबत आती। बिना पूछे, बिना कोई बात किए हुए इतना मैं सोचता हूं कि जो लोग देश चला रहे हैं कैसे देश चला रहे होंगे कि बिना इनके पास इतना सूचना तंत्र है, इनके पास इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, सीबीआई है, आईबी है, इतनी सारी एजेंसियां हैं जी। और इसके बावजूद इतना केवल एक सोशल मीडिया के फर्जी खबरों के आधार पर आप इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो? अरे एक बार बात तो करनी चाहिए अब। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि, देखिए मैंने कहा ना कि ईश्वर शायद इनको बुद्धि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, इनको शायद जब किसी के दिन आने लगते हैं तो उससे ऐसी गलतियां होती हैं। मैं तो मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, मैं विश्वविद्यालय में 25 साल सैन्य विज्ञान को पढ़ाया है और मैंने देखा कि जब किसी राजा के या किसी को हारना होता है, किसी के कोई पराजय लिखी होती है, उसको नुकसान होना होता है, तो उसको वही बुद्धि देता है आदमी। और मुझे लगता है कि मैं उत्तराखंड के हित में देख रहा हूं उनके इस निर्णय को। उनसे ये गलती शायद इसलिए हुई कि उत्तराखंड में कोई बहुत अच्छा होने वाला है, उत्तराखंड का भला होने वाला है उत्तराखंड, इसलिए शायद इनसे ये गलती हुई, मैं सोचता हूँ जी। ये भले आज अपना कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन 10 मार्च को जिस दिन रिजल्ट खुलेगा, आज इनको एहसास नहीं होगा कि इन्होंने बड़ी गलती हुई है। 10 मार्च को इनको एहसास होगा जिस दिन रिजल्ट खुलेगा उत्तराखंड का। मैं उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड की माता बहनों को इतने अच्छी तरह से जानता हूं जी कि वो ठीक है कि वो भाजपा को साथ खड़े रहे, 5 सीटें एक तरफा जितवाई उन्होंने, हमको 57 विधायक दिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि इतना घमंड आ जाए आपके अंदर कि आप उत्तराखंड के लोगों को ना समझो, उत्तराखंड के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह आप समझो। अरे भेड़ बकरी की भी कीमत होती है, उसके भी आदमी दिल से सेवा करता है। जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा जन समर्थन दिया, कहते हैं हमने ऑल वेदर रोड बना दी, भाई 2-2 बार आपको सांसद भी तो दे दिए। अगर आपने ऑल वेदर बनाई, रेलवे लाइन बना रहे हो, तो आपको जो है 2-2 बार जनता ने जो है, लेकिन प्रदेश में भी सरकार दी, तो प्रदेश की सरकार का भी तो कुछ उत्तरदायित्व है जी आपको। लेकिन पता नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये ऑल वेदर रोड पे 2 चुनाव आप जीत गए, 1 रैंक 1 पेंशन पे आप 2 चुनाव आप जीत गए पार्लियामेंट का, तो अब क्या चाहिए? लेकिन प्रदेश में सरकार लाने के लिए प्रदेश में काम करना पड़ेगा, प्रदेश में लोगों के आप मुझे बता दो, आप कह रहे हैं हमने 22,000 विज्ञप्ति निकाली कमीशन से, अरे अब निकाली आपने, 5 साल निकाल दिया आपने 2017 में विज्ञप्ति निकाली होती, अब तक नियुक्तियां हो गई होती। मैंने आयुर्वेद में जरूर कुछ फार्मासिस्ट की नियुक्तियां करी जो ईयर वाइज थे, 400-500 लोगों को रोजगार दिया। मैं पिछली सरकार में 22,000 मैंने उपनल से नौकरी लगाई, मैंने उपनल वालों की लड़ाई लड़ी, डेलीवेजेस वालों की लड़ाई लड़ी कैबिनेट में, मैंने पुलिस वालों की ग्रेड पे की लड़ाई लड़ी, लेकिन ये करने के लिए तैयार नहीं। ये तो ऐसा लगता है जैसे लंबी नाराजगी है आपकी। वो आईएएस अफसर कुछ जी, हरक सिंह रावत जी, अफसरों के कहने से ठीक है जी, आपने अपनी नाराजगी गिनाई, तमाम चीजें आपने गिनाई, लेकिन साथ साथ आज क्या किसी से आपकी मुलाकात फिक्स्ड है? कांग्रेस में आपका जाना क्या तय समझा जाए? नहीं, मैं अभी मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अब क्योंकि मैंने कहा ना कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। ये जिसके भक्त केदार बाबा के भक्त हैं माननीय मोदी जी, तो मैं भी उससे कम भक्त नहीं हूं। मैंने भी मोदी जी बाद में केदारनाथ गए हैं, मैं केदारनाथ की वो सेवा की है, पूरा केदार घाटी जानता है मैंने केदारनाथ की कितनी सेवा की है और दिल से की है। मैं कोई काम दिखावे के लिए नहीं करता हूं, हर चीज वोट की राजनीति के लिए नहीं करता हूं, इसलिए उस केदार बाबा का आशीर्वाद है और मैं शायद माध्यम बन रहा हूं। केदार बाबा मुझसे, बद्रीनाथ मुझसे, ईश्वर मुझको माध्यम बनाना चाहता है और इसलिए अच्छा होगा। और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आ रही है और ये सुनिश्चित है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप सबका, मीडिया का भी मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूं
कि 5 साल तक ठीक है, जो भी प्रश्न रही हो आप लोगों ने बहुत भाजपा के पक्ष में दिखाया हो, लेकिन अब क्योंकि चुनाव का समय है, केंद्र से भले ही अब भी केंद्र में भाजपा सरकार है, आप लोगों की मजबूरी होती है, मैं सब समझता हूं, मैं 30-40 साल से राजनीति कर रहा हूं, लेकिन मेरा मीडिया से भी ये निवेदन है कि उत्तराखंड की सच्चाई, किसी भी तरीके की कोई मजबूरी नहीं होती हरक सिंह रावत जी, इसलिए आप भी यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं क्योंकि हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या थी आपके छोड़ने की, आपकी नाराजगी की, और 5 साल आपने कहा कि आपको काम नहीं करने दिया गया। जी, मजबूरी मीडिया की कभी नहीं होती है, लेकिन मैंने कहा ना कि मेरे नहीं, मीडिया की भी कई बार होती है, मैं मतलब आप तो क्योंकि रिपोर्टर हो, आप तो एंकर हो, इसलिए मैं आपकी देखो, मेरा भी जैसे आपका भी तजुर्बा, मुझे नहीं मालूम कितने साल का आपका तजुर्बा है मीडिया का, लेकिन मैं मीडिया को उस जमाने से मीडिया को जानता हूं जब लोग, हम खुद अपना समाचार खुद अपना बनाते थे और वो बाय बस से जो है रिस्केस भेजते थे और वही छप जाता था। अगर हम किसी के पक्ष में बात दिखाते तो आज आपसे यहाँ पर हम वजह भी नहीं पूछते हरक सिंह रावत जी, लेकिन अब क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव सामने, ऐसे में क्या बीजेपी में और भी असंतुष्ट नेता है जो आपके संपर्क में है? देखिए, मैं किसी से नहीं बात करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए कांग्रेस में भी बहुत वहां प्रभावशाली लोग हैं, बहुत जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा बैगेज के साथ जाना वो भी चुनाव के समय में बहुत अच्छा नहीं है।